अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मोहतरम सामीन, काबिल तकरीम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिंदगी गुजारने का सलीका, शऊर, ज़ाब्ता, कायदा और उसूल बतलाने के लिए, समझाने के लिए हम सभी को किताब हिदायत कुरान करीम अता फरमाया और कुरान करीम को समझाने के लिए शाइर इस्लाम और अरकान इस्लाम को किस तरीक़े से अदा करना है, उस तरीक़े को समझाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन, सरवरे कौनैन, सरकारे दो जहां, शफीउल मुज़नबीन, शाफ़िए महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू ज़मीन के ऊपर मबऊस फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी, नबूवत आपको 40 साल की उम्र में मिली है, लेकिन नबूवत मिलने से पहले का ज़माना, चाहे वो आपका बचपन का ज़माना है, चाहे आपका जवानी का ज़माना है, नबूवत मिलने से पहले का ज़माना है, नबूवत मिलने के बाद का ज़माना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी पूरी की पूरी आज पूरी इंसानियत के लिए नमूना है, टाइटल है, आइडियल है और सैंपल है। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को अंजाम दिया है, किस तरीके से उस काम को पूरा किया है, इस बात को हमें समझने के लिए, हमारे परखने के लिए, देखने के लिए, सही तरीका सीखने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमारे सामने है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिकुल्लि शैइन आलम व आलमुल ईमान अस्सलाह, हर शय की एक पहचान होती है, हर शय का एक लेबल होता है, एक उसका निशान होता है, एक आलम होता है, एक झंडा होता है। ईमान का झंडा, ईमान की अलामत, ईमान का लेबल नमाज है। जिसने इस नमाज के लेबल को खत्म कर दिया, जिसने नमाज छोड़ दी, उसने ईमान की अलामत को, ईमान की निशानी को खत्म कर दिया। आलम और अलामत की क्या अहमियत है। जो कौम अपनी निशानी मिटा देती है, अनकरीब वो कौम खुद मिट जाती है। आज के वक्त के मुसलमानों ने इस्लाम का आलम,
इस्लाम का अहम रुकन नमाज को छोड़ दिया है, नमाज से गफलत बरत रहे हैं, नमाज से दूर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज के वक्त का नतीजा पूरी इंसानियत के सामने है कि मुसलमान की हालत क्या है, कैसी जिल्लत और पस्ती का शिकार है आज के वक्त का मुसलमान। चारों तरफ से मुसलमान के ऊपर इनकार है, चारों तरफ से जिल्लत और रुसवाई का सामना है इस मुसलमान के लिए, लेकिन ये सोचे क्या बैठा है कि हम सियासत में हिस्सेदारी ले लेंगे तो हमारे हालात सुधर जाएंगे, हम कोई दूसरा और तरीका अपना लेंगे तो हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। नहीं मेरे मोहतरम, ऐसा नहीं। हमने अपना आलम खोया है, हमने अपनी मजहबी अलामत को छोड़ा है, हमने अपनी मजहबी पहचान को मिटाया है। हम आज मार्केट में हैं, बाजार में हैं, बस्ती में हैं, कॉलोनी में हैं, शहर में हैं, देहात में हैं, जहां हमारी तादाद 50,000 होती है वहां मुसलमान नजर 1,000 आते हैं। बाकी तो वो हैं कि जो सिर्फ कागजात के ऊपर मुसलमान हैं, बाकी तो वो हैं कि जो सिर्फ गोश्त खाने के नाम पर मुसलमान हैं, बाकी तो वो हैं कि जो सिर्फ खानदान में मुसलमानों के पैदा होने की वजह से मुसलमान हैं, बाकी तो वो हैं कि जिनकी रिश्तेदारियां मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई हैं इसलिए मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान की क्या अलामत है, क्या शिआर है, क्या जिम्मेदारी है मुसलमान के ऊपर, उनको पता नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर एक भीड़ है, हकीकत में उनके अंदर ईमान जो होना चाहिए वो ईमान उनके अंदर नहीं है। अगर होता, जो चीज दिल में होती है बाहर से नजर आ जाती है, जो चीज दिल में होती है जबान पर नजर आ जाती है। नमाज से इतनी दूरी और इस्लामी शिआर से इतनी लापरवाही उन लोगों की जिंदगी में नहीं होती। मैं इसी अलम और निशानी को समझाने के लिए आप हजरात को एक मिसाल दूंगा। मिसाल है सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद 23 साल का जमाना मुकम्मल करके कुरान करीम के मुकम्मल होने के बाद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम मदीना, इस आयत मुबारका के नाजिल होने के बाद इस्लाम की तकमील का ऐलान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आ जाता है। 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन के फराइज को अंजाम दिया है। और अपने खिलाफत का जमाना पूरा करने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आ जाता है। हजरत उमर वही है जो ज़माने जाहिलियत के अंदर ऊंट चराया करते थे और आपका बाप खत्ताब ये कहता था कि उमर तुझे ऊंट भी चराने नहीं आते, तू क्या जिंदगी बसर करेगा, तू अपने बीवी और बच्चों का पेट कैसे भरेगा, तुझे ऊंट चराने का सलीका नहीं है। आज वही उमर अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन की गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, आपका दौर खिलाफत चल रहा है। और हालत क्या है, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत चल रही है। 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर सल्तनत चल रही है, खिलाफत कायम है। वैसा वो किसरा और बड़े बड़े शहंशाह
बड़े बड़े ताकतवर घुटने टेक चुके हैं और सबके खजाने आकर के मदीना मनव्वरा के अंदर जमा हो चुके हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत की मुसलमानों की शान को देखकर हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मशवरा होता है। आप एक जगह बैठते हैं और सहाबा किराम मशवरा करते हैं कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बात रखी जाए कि जो आपका तरीका है, आपके जिंदगी गुजारने का, बसर करने का तरीका है, ये पुराना है, ये गुर्बत के जमाने का है, मुसलमानों की कमजोरी के वक्त का है। आज का वक्त मुसलमानों की फुतूहात का है, मुसलमान एक शान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन से कहा जाए आप अपने इस पुराने तर्ज को छोड़कर नए नहज से जिंदगी गुजारें, अपने साथ में गुलाम और खादिम लेकर के चलें और अपने साथ में आलिशान सवारियां लेकर के चलें और बेहतरीन उम्दा कीमती लिबास ज़ेब-ए-तन करके चलें। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये मशवरा करते हैं और बाद में तय होता है कि बतलाइए अमीरुल मोमिनीन से इस बात को कौन कहेगा। कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती, किसी की हिम्मत नहीं कहने की। मशवरा ये हुआ कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों को भेजा जाए, अज़वाज मुतहहारात में हैं, इनका इकराम किया जाएगा, इनकी बात को माना जाएगा, इनकी बात के ऊपर अमल किया जाएगा। ये फैसला करके हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में चली जाती हैं और जाकर के अर्ज करती हैं कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुर्बत में चला गया, मेरे वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक का ज़माना गुर्बत में चला गया और अब आपका ज़माना है, अब मुसलमान गरीब नहीं है, फुतूहात हासिल हो चुके हैं, मदीने के अंदर बड़े बड़े बादशाहों का माल और खजाना जमा हो चुका है, इसलिए हमारे आपसे ये कहना है अब आप पुराने तर्ज को छोड़ दीजिए, ये पैबंद लगी हुई चादर ओढ़नी बंद कर दीजिए, आप कीमती लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाइए, आप गुलाम और खादिमों के साथ चलिए, आप सवारियों के और घोड़ों के साथ में चलिए, एक शान से जिंदगी गुजारिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बात सुनी तो गुस्से से लाल हो गए और फरमाया कि तुम्हें ये बात लेकर के किसने भेजा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, आप पहले हाँ या ना का जवाब दें, हम उसके बाद आपको उनका नाम बतलाएंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम मुझे उसका नाम बता दो, उसके मुंह को पीट पीट के लाल कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में 2 वक्त पेट भर के खाना नहीं खाकर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक चादर थी, वो चादर मैली हो जाती, आप खुद उसको धोते, धोने के बाद उसको सुखाते, सूखने के बाद उसी को पहनते। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वो लिबास और कपड़ा धोकर के सुखा रखा है, वो कपड़ा अभी सूखा नहीं है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए आ जाते हैं बुलाने के लिए, या रसूलुल्लाह नमाज का वक्त हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपना कपड़ा धोकर के सुखाया है, ये अभी सूखा नहीं है, ये सूखेगा तो मैं पहन करके आऊंगा। कपड़े सूखे हुए ना होने की वजह से नमाज में ताखिर से हुई। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक भी कपड़ा नहीं है, बल्कि वो कपड़ा भी किसी का उधार मांग करके लिया है
उसको पहना है और जब आकर के नमाज पढ़ाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी किस हालत में गुजारी है ये तुम्हारे सामने है। 3 दोस्त हैं जिनमें से 2 ने जिंदगी को गुजार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। अल्लाह के नबी चले गए और कामयाब हो गए, अबू बकर सिद्दीक चले गए और कामयाब हो गए। अब मैं हूँ, अब उमर इब्न खत्ताब की बारी है। अब उमर इब्न खत्ताब का इम्तिहान है। जो इसके 2 दोस्त जिस तरीके पर चलकर के कामयाब हुए हैं, आज उमर इब्न खत्ताब उस तरीके को नहीं छोड़ेगा। मुझे खजानों की जरूरत नहीं, मुझे आलिशान लिबास की जरूरत नहीं, मुझे पैबंद लगी चादर ये महबूब है उस कीमती लिबास से कि जिसको लोग निगाह उठा करके देखें, जिसको पहनने के बाद इंसान के दिल के अंदर किब्र आ जाए। ये कौन है? उमर बिन खत्ताब हैं, वक्त के अमीर हैं और अमीर को छोटे मोटे नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत चल रही है और मस्जिद नबवी के अंदर बैठ कर के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दरियाए फुरात पर भी एक कुत्ता प्यासा मर गया, एक कुत्ता भूख से मर गया, तो उमर कल तुझसे सवाल होगा कि तेरी हुकूमत थी, ये कुत्ता प्यासा क्यों मरा। दरियाए दजला पर कोई भी जानवर अगर भूख से मर जाता है तो उमर कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में तुझसे पूछ होगी। 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर झाड़ू अपने हाथ से लगा रहे हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत और खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी गरीब की कोई शिकायत नहीं, कहीं गुरबा की अपने सवालात और जरूरियात को लेकर के लाइन लगी नहीं है। बाईस लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत चल रही है, खिलाफत कायम है, मस्जिद नबवी के अंदर बैठ कर के रो रहे हैं और कह रहे हैं अगर दरियाए फुरात पर एक कुत्ता भी भूख या प्यास से मर गया तो उमर कल क़यामत के दिन तुझसे सवाल होगा। ये हालत है, एक चादर के अंदर 14 पैबंद लगे हुए हैं और ये हाल है। और शान क्या है? शान ये है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गली में दाखिल हुए हैं। सामने से एक शराबी आ रहा है, शराब की बोतल हाथ में है। देखा कि उमर आ रहे हैं, कांपना शुरू कर दिया, लरजना शुरू कर दिया और शराब की बोतल को छुपा लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते रहे, आपने उसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं फरमाई। वो आपके करीब आया, उसने लड़खड़ाई हुई ज़बान में कहा अस्सलाम वालेकुम, अंता मरीज, क्या आप बीमार हैं? फरमाया कि नहीं। चले गए। आगे जाकर के उस शराबी ने देखा कि जिस बोतल के अंदर शराब भरी हुई थी उसके अंदर दूध भरा हुआ है। उसकी शराब को अल्लाह तबारक व तआला ने दूध में बदल दिया। ये शराबी कहता है कि मेरी शराब कहाँ चली गई, इसके अंदर तो दूध भरा हुआ है, मैंने शराब भरी थी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है कि जब तुम जमीन के ऊपर उमर इब्न खत्ताब से डरते हो तो हम भी उसका ख्याल करते हैं, हम भी उमर इब्न खत्ताब का ख्याल करते हैं। हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि एक शराबी शराब लेकर के उमर इब्न खत्ताब के सामने से गुजर जाए। यह आपकी शान है।
मदीना मुनव्वरा शहर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिल चुकी है। एक काली औरत मदीने के अंदर आ जाती है और अपना तमाशा दिखाना शुरू कर देती है। तमाशे आजकल आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने करतब दिखाते हैं। इसी तरीके से वो काली औरत भी आकर अपना तमाशा दिखाना शुरू कर देती है। मर्द हजरात भी देख रहे हैं खड़े होकर, औरतें भी देख रही हैं खड़ी होकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके साथ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो तमाशा देखने लगे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके कंधे मुबारक के ऊपर ठोड़ी रख करके इस तरह खड़े होकर के देखने लगी। मजमा लगा हुआ है, तमाशा देख रहा है। अचानक आवाज आती है कि भागो उमर। पूरा मजमा खाली हो गया, सब लोग भाग गए। वो तमाशा दिखाने वाली काली औरत भी भाग गई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, चलो हम भी भागते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, डब्बा है, इंजन तो यहाँ खड़ा हुआ है, जितनी भी पावर है सारी यहाँ से मिलती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दबे लहजे के अंदर, डरते हुए लहजे के अंदर इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने इनमें से किसी एक को भी भागने के लिए नहीं कहा, मैंने इनमें से किसी एक को भी नहीं भगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर, जो रोब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है वो रोब नबी को भी नहीं मिला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ही हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना रोब और जलाल मिला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, इधर से उमर इब्न खत्ताब तशरीफ ला रहे हैं, मुलाकात होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। फरमाया, रसूल अल्लाह, आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हैं, आप क्यों हंसते हैं मुझे देख करके? फरमाया कि उमर, जब आप इस गली के अंदर दाखिल हो रहे थे तो इस गली के अंदर शैतान भी दाखिल हो रहा था। आपके दाखिल होने के बाद शैतान इस गली से वापस भाग गया। जहां से आप गुजरते हैं वहां शैतान की गुजरने की मजाल भी नहीं होती। यह है शान और यह है मकाम उमर इब्न खत्ताब का। आज हम लोग क्या अपनी जिंदगी के अंदर इतने खजाने माल और दौलत आने के बाद जिंदगी के अंदर जर्रा बराबर तब्दीली नहीं आई। अपना वही पुराना लिबास, वही पुराना खाना। महीने में एक दिन आप गोश्त खाते थे, जो के आटे की, बगैर छने हुए आटे की आप रोटी खाते थे। गुराबा में शहद बट रहा है, पनीर बट रहा है, देसी घी बट रहा है, खाने की उम्दा किस्में, उम्दा चीज़ें बट रही हैं, लेकिन वक्त का अमीर, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन महीने में एक दिन गोश्त खाता है, पुराना फटा हुआ पैमन लगा हुआ लिबास पहनता है और बगैर छने हुए जौ के आटे की रोटी खाता है। फुतुहात आप हजरात ने सुनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को इन हजरात का मुकम्मल इत्तिबा नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।